टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। मी सविस्तर आपल्याला रवी भवनला झालेल्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये डिटेल्स सर्व विषयांवर बोललेलो होतो आणि त्यानंतर आम्ही हे सांगितलं होतं की आम्ही कमिशनरला भेटायला जाणार आहोत आणि त्यांनी जे कारवाई केलेली आहेत ती कोणालाही त्या ठिकाणी ज्यांनी गुन्हेगार असेल त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजेत, पण जे बेगुन्हेगार असेल त्यांच्या संदर्भामध्ये आपण त्यांच्यावर कारवाई किंवा त्यांचा अन्याय होऊ नये ही काळजी आपण घेतली पाहिजे। आणि त्याचबरोबर हेही सांगितलं की आपण ज्या लोकांनी मोर्चा काढलात आणि मोर्चामध्ये कुराणावरचे आयते त्या ठिकाणी लिहिलेला त्या ठिकाणी जो एक चादर जी होती त्याला जाळलीत, एक धार्मिक भावना भडकवण्याचाही प्रयत्न त्या संदर्भामध्ये झाला। त्यांच्यावर कोणती कलम लावता त्यांच्यावर सुद्धा कठोरपणे कलमे लावली पाहिजेत, त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। काही लोक अशाच प्रवृत्तीचे त्या याच्यामध्ये होते, मोर्चामध्ये नेहमीच अशा प्रकारचा गुन्हा करणारे होते, त्यांच्यावर सुद्धा गांभीर्यानं आपण पाहिलं पाहिजे, त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे, त्यांच्यावर सुद्धा कलम लावल्या गेली पाहिजेत। हे मूळ मुद्दा आम्ही त्या ठिकाणी सांगितलेला आहे। बाकी बऱ्याच याच्यावर चर्चा झाली, परंतु आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही सुद्धा भेटायला जायचं त्या ठिकाणी आम्हाला आहे, शिष्टमंडळाला भेटायला जायचं आहे, लोकांशी चर्चा करायची आहे, ऐकून घ्यायचं आहे। त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला त्या ठिकाणी जाता येणार नाहीत, कर्फ्यू आहेत, त्या ठिकाणी केसेस लावावं लागेल। आम्ही हा रिपोर्ट संपूर्ण तयार करू आणि तो आमचे प्रांताध्यक्ष जे आहेत सपकाळजी त्यांना आम्ही तो रिपोर्ट देऊन त्यानंतर मग त्यावर काय ॲक्शन करायची त्या संदर्भामध्ये राजकीय त्या ठिकाणी आमची एक चर्चा होऊन मग प्रांताध्यक्ष त्या संदर्भामध्ये निर्णय घेतील। सर आपकी मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है? सर आपकी मुलाकात हुई है, सीपी साहब से क्या बात हुई है? देखो, सीपी साहब से हमारी बातचीत हुई है। किसी को बेकसूर आदमी को वहाँ पे उसके ऊपर केसेस दर्ज नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को छोड़ा गया है उनके ऊपर जो केसेस डालना चाहिए था वो केसेस उन्होंने नहीं डाली है। जो आप सभी को मालूम है, कुरान की आयतें जो लिखी हुई थी, जो चादर थी, वो जिन लोगों ने जलाया उनका उद्देश्य जो था कि इस तरीके से कुछ बातें यहाँ घटना घटे, ये उनका उद्देश्य था कि उसी विचारों के कुछ लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के वहाँ थे, उनके ऊपर भी उसी तरीके से केसेस डाली जाएं। उन्होंने गुनाह किया है तो उनके ऊपर भी केसेस होनी चाहिए। किसी को भी अगर गुनहगार है तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो वहाँ तोड़फोड़ करने वाले लोग भी हो, पुलिस वालों ने भी कहीं पर तोड़फोड़ की हो तो वो कौन है, वो उसके कैसेट चेक करके उनको भी उस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए। जिन्होंने जो कुछ गुनाह किया है उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। सर आप चादर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने मना किया है। जो कमेटी में है, कमेटी में आपने ऐसे लोग रखा है जो अकोला में जो हिंसा हुई थी उसके आरोपी है, इसलिए आपकी जो मंशा है वो खराब है। देखिए, इस सरकार को ये सभी बातों को घुमाना है। अभी महाराष्ट्र में जो भी बात हो रही है आप सभी समझते हैं कि बीजेपी के नेता क्या क्या स्टेटमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में एक भी स्टेटमेंट नहीं है। जो बीजेपी के नेता वहाँ पे सरकार में बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, मंत्री होके बैठे हैं, वो जो स्टेटमेंट आते हैं उन्हीं के पार्टी के लोगों के, उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोलते। यहाँ पर भी अभी सरकार के बहुत बड़े लोग वहाँ पे बैठे, पार्टी के नेता बैठे हैं, लेकिन नागपुर के विषय पे एक स्टेटमेंट भी उनका नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र को आज एक अच्छी तरीके से उन्होंने सोचना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि जनता की सुरक्षा की सभी कोई भी वर्ग का हो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर है। और गवर्नमेंट वो नहीं करना चाहती तो वो पूरी तरह फेल है। उसके ऊपर हमने कहा है कि अगर वो करना नहीं चाहते हैं, लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उनको अधिकार क्या है सत्ता पे रहने का? तो उन्होंने वो अगर ये करते हैं तो गवर्नर ने उस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए कि बर्खास्त कर देना चाहिए, ये भी हमने कहा है। तो मतलब ये है कि सुरक्षा हमारे लिए अहम है।
सर यहाँ सभी धर्म के लोगों को जुड़ा के रखना चाहिए। इतने सालों के बाद जो नागपुर में घटना हुई है, पूरे देश की जनता वो सोच रही है कि ऐसा कैसे नागपुर में हो सकता है। लेकिन जिन्होंने शुरुआत की है उनको इस तरीके से छोड़ देना, उनके ऊपर केसेस ही नहीं डालना, उनको और मौका देना कि तुम ऐसे ही करते रहो और इस तरीके से भड़काते रहो। लेकिन जिन्होंने नुकसान किया है, जिन्होंने कारें फोड़ी हो, जिनका कोई दोष नहीं था, उनका नुकसान हो रहा है, उनको भी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सभी जनता को हमारा ये है कि यह शांतता रखने के लिए सभी ने प्रयास करना चाहिए। कोई भी पार्टी, कोई भी जाति धर्म का हो, उनका जिम्मेदारी है कि इस नागपुर शहर में शांतता रहे और शांतता रखने के लिए उन्होंने कोशिश की। सर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं यहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा, जो दंगाई हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, वसूली की जाएगी संपत्ति बेचकर। देखिए, पहले जिम्मेदारी है, जब पार्टी का कोई नेतृत्व करता है तो पार्टी की लेवल की बात करेंगे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उन्होंने इस तरीके से बात करना, किसी को वहाँ चिढ़ाने के लिए या किसी वर्ग के खिलाफ ये वातावरण चला जाए, इस तरीके से बात करना, मैं समझता हूँ कि ये महाराष्ट्र के हित में नहीं है, महाराष्ट्र की जनता के हित में नहीं है। ऐसी बात किसी ने भी नहीं करना चाहिए कि इन्होंने ये किया तो हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि आगे की बात तो आप कर रहे हो, आगे क्या करना है उसकी मनीषा आप बता रहे जनता को, लोगों को। तो ये ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स इसमें नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी उनकी है, उन्होंने वो संभालना चाहिए। सर, कमेटी में सदस्य है, क्या वाकई में साजिद खान का नाम है जो इसको आरोपी बताया जा रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ है क्या? देखिए, साजिद खान के बारे में आप जानते हो कि पिछले साल भी उन्होंने 70,000 जिन्होंने वोट मिलाए थे अकोला जैसे शहर में, एक नेतृत्व नेता है, आज एमएलए बने हैं वो। इस तरीके से बात करना और अपने लोगों को छुपा के रखना, जो जलाने की इसमें कौन था यहाँ पे अनित जी बताएंगे आपको, उनके ऊपर क्या केसेस थी, उन्होंने पहले क्या क्या किया था, ये सभी को मालूम है। उन्होंने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? एक ही तरफ एक ही टाइप के जो जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो क्या करना है, वो क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र में? तो उन्होंने समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में ये लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने की जिम्मेदारी पूरी तरह इस गवर्नमेंट की है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक से रखना चाहिए, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? बुलडोजर पद्धति का जो जिक्र कर रहे हैं, बुलडोजर पद्धति का जो जिक्र कर रहे हैं कि रौंद देंगे और उनकी संपत्ति बेच के कार्रवाई होगी, बुलडोजर चला जाएगा, आप इसका समर्थन करते निकालते हैं? देखिए, जो कानून में नहीं बैठता है वो कोई भी कार्रवाई वो करे, लेकिन इस तरीके से बातें फैलाना, तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें से पॉलिटिक्स देखना कि हमारा कुछ भला होगा, आने वाले चुनाव में हमको जनता चुन के देंगी। जनता बड़ी शहानी है कि किस उद्देश्य से कौन सा कदम आप डाल रहे हो, ये जनता भली भांति जानती है। और उस तरीके से अगर कुछ बात है तो जनता कभी भी ऐसे माफ नहीं करेंगे की जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री म्हणाले की महिला पोलिसांचा त्या ठिकाणी विनयभंग झाला, अशा घटना घडून पोलिसांवर होऊन सुद्धा काँग्रेस जी आहे ती कुठेतरी लालन पालन करते आहे काही विशिष्ट। उनको एक ही बात है कि कांग्रेस को कई और चिपका देना और हम पूरी जनता के साथ हमें ये बताने की काम करना, एक ही काम वो पॉलिटिकल करेंगे। तो इससे हमको कोई ये ना, हमारा एक ही कहना है, न्याय मिलना चाहिए इस राज्य में। हम शाहू फुले अम्बेडकर का नाम लेते हैं, इस राज्य को सबको लेके चलना चाहिए। अगर वो चल नहीं सकते तो मैं समझता हूँ कि कोई भी रहो, तो उसमें शासन चलाने वाले कोई शासन नहीं चला रहे हैं, वो शासन में बैठकर अपनी पार्टी आगे ले जाने के लिए उस तरीके से कुछ बातें सामने ला रहे हैं। ये समझना चाहिए, जनता समझती है, ये कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। हर जनता के इसमें जाके सही कहने को बोलो, आप क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये इस तरीके से बात जो हो रही है, तो इससे बचना चाहिए सरकार में बैठी हुई नेता होने। एक लास्ट सवाल, विकास ठाकरे जी बात करें। जो चादर जलाई गई थी, कांग्रेस आयत नहीं लिखी, कुरान की आयत लिखी थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि ऐसा ही अफवाह थी और आप सीधा आरोप करते, कितना सच है आपके दम में उनके दम में? सबके पास ये है, वीडियो है ना, नहीं अफवाह थी, ऐसा उनका कहना है। देखो वो क्या कहेंगे वो बात अलग है,
आपको भी पूरे मालूम, मुझे नहीं, लेकिन लोगों के पास पूरी तरह सब दिखा रही है, वो चेक करे ना। अरे भाई इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? आपने खुला लोगों के सामने बताना चाहिए कि ये बात है। उनके बारे में ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमको कुछ और पता चला है, कुछ और बड़ी बात हो सकती है, और कुछ है, और कुछ है, ये क्यों बातें कर रहे हैं आप? आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास सभी पुलिस डिपार्टमेंट है, अपने को सामने रखना चाहिए नागपुर की जनता के, पूरे महाराष्ट्र की जनता के, कि ऐसा ऐसा है, ये देखो ऐसा है। कमिशनरने सांगितलं की तुम्हाला जाता येणार नाही, कर्फ्यू त्या ठिकाणी आहे, तुम्ही 2-3 दिवस जाऊ शकत नाहीत, आणि आमचेसुद्धा त्या ठिकाणी कुठे वातावरण जाऊन आमच्यामुळे बिघडावं किंवा आमच्यावर मग त्यांनी ब्लेम ठेवावा असे आमची मनीषा नाही आहे। आम्ही सर्व जनतेला हेच म्हणतो आहे की आपण शांतता ठेवा, दोन्ही धर्मामधले समाजामधले लोकांनी नागपूरमध्ये शांतता ठेवण्याचं सर्वांनी काम करावं, याच्यासाठी शांतता ठेवा हेच आम्ही सांगण्यात। मला वाटतं की हा दंगा झाल्यानंतर नागपुरात जो कर्फ्यू लागला आहे आणि मला वाटतं जवळपास 6-7 दिवसापासून बाजारपेठा बंद आहे, लोकांचं करोडो रुपयाचं नुकसान होत आहे, समोर सण आहे, ईद आहे, गुढीपाडवा आहे, आणि नागपूर शहरात दोन्ही समाज एकमेकाच्या सणामध्ये शरीक होतात आणि चांगल्या रीतीनं तो सण मनवतात। तर यातून मुक्तता करायला पाहिजे। टेन्शन क्रिएट करून पुन्हा तणाव निर्माण करून हे बाजारपेठा बंद झाल्या आहे, म्हणून आम्ही पोलीस आयुक्तांना विनंती केली की आपण लवकरात लवकर निर्णय घ्या, सणासुदीच्या दिवसांवर या बाजारपेठा सुरू कराव्या आणि जे दंगेखोर असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी दोन्ही पक्षाचे। परंतु ही सुरुवात कुठून झाली? सुरुवात जिथे झाली त्या घटनेची शहनिशा व्हायला पाहिजे। कोणी म्हणतं की चादर नव्हती, कोणी म्हणतं होतं, CCTV फुटेज आहे, जे म्हणतात नाही आहे त्यांचे CCTV फुटेज तपासा, जे म्हणतात आहे त्यांची CCTV फुटेज तपासा आणि त्यानुसार तुम्ही कारवाई करा। कारण की नागपूर शहरात दंगल घडणं हे अशोभनीय कृत्य आहे, याला जबाबदार कोण आहे दोन्ही प्रकरणामध्ये, म्हणजे त्यांनी दंगा करून गाड्या फोडल्या त्यांच्यासुद्धा आणि ज्यांनी हे घडवलं त्यांचंसुद्धा, दोन्ही पक्षांना तुम्ही कारवाई करावी आणि नागपुरात पुन्हा शांतता येईल अशी नांदी द्यावी, बाजारपेठा सुरळीत करावा। आम्ही मागणी केली की आपण सर्व धर्माची शांतता कमिटी बनवा, त्या भागांमध्ये की सर्व धर्माचे सामाजिक लोक त्यामध्ये समाविष्ट लोकांना आव्हान करतील आणि अशा घटना घडू नये, आणि असे जर दहशतवाद करणारे, चिथावणी देणारे लोक असतील त्या लोकांना समाजापासून दूर ठेवण्याचं काम करावं अशीच मागणी आम्ही पोलीस आयुक्तांना केली आहे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।